वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में साइंस से 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपका लेडी कांस्टेबल, बिहार पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड, इसके साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक न किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फटाफट 60 महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप न करिएगा। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, गेस करते चलिएगा। अंगुलियों में, मस्तिष्क में, छाती में या कशेरुकाय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कशेरुकाय में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि रीढ़ की अस्थियां, ठीक है, रीढ़ की अस्थियां को ही कशेरुकाय की हड्डियां कहा जाता है। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रेसुसस फैक्टर है जो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है फ्रेंड्स कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गेस करें, ए हो जाएगा, ठीक है। होलोग्राफी कहा जाता है। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जा करके बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट अवश्य देखें अगर आपका एग्जाम है तो। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें कि हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है। तो हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है? तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखें कि निम्न में से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, एक प्रश्न इस टाइप का जरूर रहेगा। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा जा रहा है। तो अंडा का पकना रासायनिक परिवर्तन है। एक आइस क्यूब का पिघलना, ये है जो फ्रेंड्स आपका भौतिक परिवर्तन है। बाकी केक का बेक करना है जो रासायनिक परिवर्तन है। केला का सड़ना है जो रासायनिक परिवर्तन है। तो एक आइस मतलब बर्फ होता है फ्रेंड्स, तो क्योंकि बर्फ जब पिघलता है तो पानी बन जाता है, और फिर पानी को फिर जमाइएगा तो वो बर्फ बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक आइस क्यूब का पिघलना है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह है जो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसके कुछ और उदाहरण बता देते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपका मोमबत्ती का पिघलना। तो मोमबत्ती का पिघलना है जो आपका भौतिक परिवर्तन है। उसी तरह से बर्फ से पानी बनना भी जो भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। अंडा का पकना रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ के पत्तों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। चावल का बनना, खाने भोजन को पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक प्रश्न इससे जरूर पूछा जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखें। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। तो अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य महसूस करते हैं। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका है कि केवल वही धातु में पानी से हाइड्रोजन की विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला में होती है। तो क्या होती है फ्रेंड? हाइड्रोजन से नीचे होती है या हाइड्रोजन से ऊपर होती है? सवाल एक बार फिर से सुने। केवल वही धातु पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला में होती है। क्या होती है? तो हाइड्रोजन से ऊपर होती है। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न जगह से एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल नंबर 8 को देखिए। CFC का पूरा नाम क्या है? तो इसका है वो पूरा नाम हो जाएगा फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही है क्या है, ओजोन परत को क्षति पहुंच रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। थाइमाइसिन हार्मोन है जो आपको थायराइड ग्रंथि से नहीं स्रावित होता है। बाकी आपका फ्रेंड्स थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन और
आइडोथायोरेनिन, ये सब है जो थायराइड से स्रावित होता है, जबकि ऑप्शन नंबर डी थाइमाइसिन है जो आपको थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखें कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन के कारण ही फ्रेंड्स त्वचा का रंग काला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपका है कि स्लीप इप्निया सोते समय किससे संबंधित है। तो देखिए स्लीप इप्निया सोते समय किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खराटे मारने से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा स्लीप इप्निया किससे संबंधित है, तो खराटे मारने से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है कि रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। तो फ्रेंड्स विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है जो क्या है, रेटिनॉल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक ग्रुप नहीं है। तो कार्बन का एक ग्रुप कौन है फ्रेंड्स, आपका हीरा है, फ्लोरीन है, ग्राफीन है। ठीक है, सिलिकॉन है जो कार्बन का एक ग्रुप नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन ऑप्शन नंबर 20 का है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 14 फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस में सोना घुल सकता है। तो देखिए सोना किस में घुल सकता है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में सोना घुल सकता है, तो एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं कि निर्वात में और एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। निर्वात में और एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में और एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। सवाल नंबर 16 को देखें कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। तो सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है तो पथरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है कि कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बने होते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस किससे बने होते हैं फ्रेंड्स, गेस करें। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजेल से बना होता है। कॉन्टैक्ट लेंस किससे बना होता है, तो हाइड्रोजेल से बना होता है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, क्यों रखा जाता है फास्फोरस को पानी में, ताकि क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आग पकड़ने से बचे, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 आपका है फ्रेंड्स कि मालीएबल के गुण को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है फ्रेंड्स, 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मालीएबल के गुण को दर्शाता है, धातु के गुण को दर्शाता है मालीएबल। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मालीएबल धातु के गुण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि धातुएं होते हैं जो आघात वर्धनीय होती है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 आपका है कि निम्न में से कौन सा टूथपेस्ट की सामग्री में से एक नहीं है। ऑप्शन ए में है फ्रेंड्स फ्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक अखाद्य सामग्री है। नोट्स में देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल टूथपेस्ट में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अखाद्य है। बाकी आपका फ्रेंड्स मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और फ्लोराइड इस है जो ये सभी को टूथपेस्ट में मिलाया जाता है। तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका है फ्रेंड्स कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। तो देखिए रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आपको लेजर के माध्यम से रक्तहीन सर्जरी की जाती है। सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 आपका है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सवाल नंबर 22 का
राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशियल इंसेक्ट्स नहीं कहा जाता है। ठीक है, यानी सामाजिक कीड़ा मकोड़ा के अंतर्गत नहीं रखा जाता, यही पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, झिंगुर को सोशियल इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा होता है फ्रेंड्स, तो झिंगुर को सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है। बाकी आपका मधुमक्खी, टर्माइट और चींटी सभी को सोशियल इंसेक्ट कहा जाता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिए फ्रेंड्स, झिंगुर है जो सोशियल इंसेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है फ्रेंड्स कि गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है फ्रेंड्स, तो जिसपे जिंक का लेप लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स, उसी को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिंक लेपित लोहा को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है। चलिए सवाल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है कि लोहे को संक्षारण से मुक्त रखने के लिए उस पर जस्ते का लेपीकरण किया जाता है और इस प्रकार जस्ता लेपित लोहा को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 देखते हैं कि आलू के चिप्स के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है। आप लोग देखें फ्रेंड्स, जो मार्केट्स में चिप्स आता है तो उसमें गैस भरा रहता है, तो कौन सा गैस भरा रहता है फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 25 का, इसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 है कि रक्त में सफ़ेद रक्त कण, जो रक्त में सफ़ेद रक्त कण होता है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। तो WBC के बारे में पूछा जा रहा है, क्या करता है फ्रेंड्स, तो यह संक्रमण से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, WBC। देखिए WBC का एक इससे संबंधित और प्रश्न पूछा जाता है, इसका जीवन काल कितना दिन का होता है फ्रेंड्स, तो 3 से 4 दिन का होता है WBC का जीवन काल। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि RBC का जीवन काल कितना होता है, तो उसका 120 दिन के करीब होता है। तो ये दोनों भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा था रक्त में सफ़ेद कण यानी WBC के बारे में। तो जो WBC होते हैं यानी रक्त सफ़ेद कण होते हैं, वो शरीर में क्या करते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखें कि निम्नलिखित में से किस में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लेजर तकनीक का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें, तो माइक्रोवेव ओवन में। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपका है फ्रेंड्स कि पहनने योग्य उपकरणों में कौन शामिल नहीं है। तो पहनने योग्य उपकरणों में कौन सा शामिल नहीं है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर जो आपका 28 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एप्पल आईपैड मिनी। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपका पेबलम टाइम, गूगल ग्लास, डिजिटल वॉच विद कैलकुलेटर, ये सब है जो आपको पहनने योग्य है फ्रेंड्स, जबकि एप्पल आईपैड मिनी है जो पहनने योग्य उपकरणों के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को कहते हैं। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल का नियम कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 30 को देखिए। सवाल नंबर 30 है मानव स्पाइनल कॉलम कितने हड्डियों से बना होता है। तो देखिए मानव स्पाइनल कॉलम जिसे कशेरुकाएं कहा जाता है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया उसमें कितने हड्डियां होती हैं, तो 33 हड्डियां होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगर पूछा जाए कि मानव स्पाइनल कॉलम कितने हड्डियों से बना होता है, तो 33 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव स्पाइनल कॉलम 33 हड्डियों से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 31 को देखिए कि हमारी आंखों में लेंस का काम है। तो हमारी आंखों में जो लेंस है उसका क्या काम है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंख की फोकल दूरी को बदलना। ठीक है, हमारी आंखों में लेंस का जो काम है वो आंख की फोकल दूरी को बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन नोबेल धातु है। तो नोबेल धातु के अंतर्गत किसे रखा जाता है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर को नोबेल धातु के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है फ्रेंड्स, उसका क्या नाम है, तो स्टेपीज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 33 का राइट आंसर स्टेपीज हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान की हड्डी होती है स्टेपीज कहलाती है। सवाल नंबर 34 को देखें, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी फ्रेंड्स आपका ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 को देखें। सवाल नंबर 35 है कि रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुने कि रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। सवाल नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बर्जिलियस हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखिए, टमाटर क्या है? सब्जी है, फल है, फली है, खाद्य तना है? गेस करें क्या होगा इसका? तो टमाटर जो एक प्रकार का फल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37 को देखिए। 37 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग की। ठीक है फ्रेंड्स, यानी लाल रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है। सवाल नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 38 देखें कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम ट्यूबरोसम है? तो देखिए आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? ट्यूबरोसम है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 38 का ए। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो सवाल नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेब्यूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेब्यूला कहा जाता है। सवाल नंबर 40 को देखें। सवाल नंबर 40 है, भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आकृत प्राण जायसवाल, यानी प्राण जायसवाल को भारत का सर्जन कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखें। सवाल नंबर 41 आपका है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया था, तो किसके खोज के लिए दिया गया था फ्रेंड्स, यही पूछा जा रहा है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिप्थीरिया, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया था, तो डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं। सवाल नंबर 42 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षयी हड्डी नहीं है? तो अक्षयी हड्डी कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो आपका कंधे का जो हड्डी है वो अक्षयी हड्डी नहीं है। बाकी आपका कपाल, मेरू, दंड और पसली का हड्डी है जो अक्षयी हड्डी है, जबकि कंधे का हड्डी है जो अक्षयी हड्डी नहीं है। सवाल नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 43 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसका फ्रेंड्स? 43 का डी हो जाएगा, लीड, यानी शीशा है जो मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। बाकी हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन है जो है मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा, ये सब है फ्रेंड्स, जबकि लीड जो शीशा है ये आपका नहीं है। चलिए सवाल नंबर 44 को देखिए कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है, क्या बदल जाता है? तो सवाल नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या, सभी जानते हैं फ्रेंड्स परमाणु है जो 3 मौलिक कणों से बना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं फ्रेंड्स? नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है जो आपका चक्कर लगाते रहते हैं कक्षा में। तो देखिए पूछा जा रहा है कि एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या बदल देते हैं तो क्या बदल जाता है? तो उसका समस्थानिक बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखें कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए गामा किरण है, इसका है जो विद्युत गामा किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है फ्रेंड्स सबसे कम होता है, याद रखिएगा किसका? गामा किरण का।
चलिए सवाल नंबर 46 को देखिए। सवाल नंबर 46 है कि मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है, गेस करें। सवाल नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 mm होता है। याद रखिएगा मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है, तो 2 mm होती है। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें। सवाल नंबर 47 है फ्रेंड्स कि मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। ठीक है, तो मार्स गैस का प्रमुख घटक आपका मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 को देखें कि कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखें, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न कि कुष्ठ रोग होता है, उसका दूसरा नाम क्या है। तो देखिए कुष्ठ रोग को आपको हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 49 को देखिए फ्रेंड्स कि वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। यानी लाफिंग गैस के बारे में आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। यानी सवाल नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए सवाल नंबर 50 को देखें। सवाल नंबर 50 है कि कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का कारण बनने वाला धातु आपका सीसा होता है। ठीक फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है, तो सीसा। चलिए सवाल नंबर 51 को देखें कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, सेरीकल्चर के अंतर्गत आपको रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 52 को देखें। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भराएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से सुने, सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करते हैं। कौन सा सेल का, तो याद रखिएगा फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करते हैं। चलिए सवाल नंबर 53 को देखें। सवाल नंबर 53 है आपका फ्रेंड्स कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त यहाँ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच सीमा कितनी होनी चाहिए। तो सवाल नंबर 53 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से लेके 7.45। ऐसे जनरली फ्रेंड्स आपका पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में फ्रेंड्स कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से लेकर 7.45। सवाल नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 54 को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन करता है। तो टॉक्सिकोलॉजी आपका जहर का अध्ययन करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आप 55 को देखें कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो सवाल नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंत ग्रहण के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अंत ग्रहण के अंतर्गत आहार नल में भोजन जाता है। सवाल नंबर 56 को देखें। सवाल नंबर 56 है, ना चिपकने वाली बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। गेस करें फ्रेंड्स किसका लेप लगा होता है। तो देखिए टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है, तो टेफ्लॉन का लेप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 57 को देखें। सवाल नंबर 57 है, शुद्ध पानी इस प्रकार का विद्युत चालक है। तो देखिए जो शुद्ध पानी होता है फ्रेंड्स उसका पीएच मान 7 होता है और वह क्या होता है, विद्युत का बहुत खराब कुचालक होता है, करीब करीब न के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुद्ध पानी इस प्रकार का विद्युत चालक है, यानी खराब चालक है। ठीक है, अगर शुद्ध जल में कुछ अशुद्धियाँ मिला दी जाती है तो क्या विद्युत का सुचालक हो जाती है। तो इस शुद्ध पानी में विद्युत का खराब चालक है फ्रेंड्स है, और शुद्ध पानी में अशुद्धियाँ मिलाने से सुचालक बन जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है फ्रेंड्स, अच्छा सुचालक नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ अगर मिला देते हैं अशुद्धियाँ तो फिर विद्युत का सुचालक हो जाता है। सवाल नंबर 58 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है फ्रेंड्स, गेस करें। खरीफ फसलें सर्दी फसलें हैं, रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, गेहूं रबी की फसल है, सरसों खरीफ की फसल है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गेहूं है जो रबी की फसल है, यही आपका सही है फ्रेंड्स। बाकी 3 ऑप्शन है जो गलत है। गेहूं है जो रबी की फसल है, गेहूं, चना, सरसों ये सभी है जो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, जबकि धान, मक्का, गन्ना ये सब है जो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसे भी आप लोग इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 59 को देखते हैं कि विटामिन सहायता नहीं करता है, तो विटामिन सहायता किसमें नहीं करता है। तो सवाल नंबर जो 59 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में सहायता विटामिन नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि आपका विटामिन है जो उपापचय में आवेजक के रूप में कार्य करता है, रोगों से रक्षा करने में कार्य करता है, पाचन क्रिया में भी मदद करता है। तो सवाल नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 60 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 60 को देखिए। सवाल नंबर 60 आपका है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी होती है, यही कारण है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का प्रयोग आपका माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। तो इस साइंस से 60 महत्वपूर्ण सवाल था फ्रेंड्स, सभी को रिवीजन कर लें। और फ्रेंड्स वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें लिंक दिया है मेरा वेबसाइट का फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, आप उसे जा करके एक बार अवश्य देख लीजिएगा एग्जाम के पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।